अगर आपका बच्चा मैकडी के अंदर जा करके या केएफसी में जा करके ऑर्डर प्लेस करते वक्त में फंबल करता है, उससे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं गलत बोल दूंगा, कोई हंसेगा। मेरा बच्चा शाय है, किसी नए सेटअप में जाने से घबराता है, कहीं उसका कॉन्फिडेंस लो तो नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल लेकर के पेरेंट्स हमारे पास में आते हैं और जब हम बच्चे को देखते हैं तो समझ में आता है कि इनमें से कोई भी बात उस बच्चे पर रेलेवेंट होती ही नहीं। ये माँ बाप का अपना परसेप्शन है कि उनका बच्चा शर्माता है, उनका बच्चा घबराता है, उसका कॉन्फिडेंस लो है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। दरअसल उस बच्चे के नरिशमेंट में, उस बच्चे के नर्चर करते वक्त में पेरेंट्स ने उन बातों का ध्यान दिया ही नहीं होता कि वो बच्चा एक्सप्रेस करे अपने आप को उस तरीके से पेश करे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं है, मैं जहाँ जरूरी है वहां बात करता हूँ, मैं यूं ही शाय नहीं फील करता, मैं जहाँ जाकर के बात करनी होती है, अपने जज्बात को पेश करना होता है, वो मैं करता हूँ। लेकिन वो माँ बाप के सामने इतना खुल करके बात नहीं करता और यही वजह है कि माँ बाप को ये लगने लगता है कि कहीं उनके बच्चे का कॉन्फिडेंस लो तो नहीं, कहीं उनका बच्चा बहुत शाय तो नहीं है। अगर वो शाय रहा तो आगे चल के क्या होगा। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम उतना ही कॉमन है जैसा हर माँ को ये लगता है कि उसका बच्चा छोटा है, अभी छोटा है, अपने 4 दोस्तों के बीच में सब में छोटा मेरा बच्चा ही है, मेरा बच्चा भोला है, मेरा बच्चा सीधा है, उसे कोई भी बेवकूफ बना सकता है। बिल्कुल वैसा ही प्रॉब्लम है ये कि मेरे बच्चे के अंदर शाइनेस है और वो सबके सामने नहीं खुलता। प्रॉब्लम सिंपल है। अगर किसी बच्चे में प्रॉब्लम है भी तो आने वाले जो 2-3 पॉइंट्स हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, वहां पर वो प्रॉब्लम को आप बड़े अच्छे से, बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। पहली चीज जो माँ बाप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने बच्चे की हेल्प करने के लिए कर सकते हैं वो ये है कि सोशल सिचुएशंस जो होती है उसका रोल प्ले किया जाए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा मार्केट में जब सब्जी खरीदने के लिए जाता है तो वो सब्जी वाली आंटी को ये नहीं बोल पाता कि मुझे पैसे वापस दे दो, या ये कितने का आया, या ये टमाटर मत दो, वो वाला टमाटर दो, या ये भिंडी जो है ये अच्छी नहीं है, दूसरी भिंडी दो, तो आपको सिंपल यही करना है कि बच्चे को मार्केट में अपने साथ में लेकर के जाओ और बच्चे को बोल के चलो बोला आंटी को। वो आज बोलेगा, थोड़ा सा बोलेगा, 2-3 दिन के बाद में वो और अच्छे से बोल पाएगा, 4-5 दिन के बाद उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सामने से डांट नहीं पड़ती। और अगर सामने वाला रिटेलिएट करता भी है तो वो खुद के प्रॉफिट के लिए ही करता है और हमें अपने मफाद को, अपने प्रॉफिट को ध्यान में रख करके जो कीमत हम अदा कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट क्वालिटी का ही सामान हमें परचेस करना है। जब बच्चे के जहन में ये आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इस रोल प्ले के जरिए से अब परमानेंटली उस तरह की सिचुएशन के अंदर बच्चा आराम से डील करेगा। अगर आपका बच्चा मैकडी के अंदर जा करके या केएफसी में जा करके ऑर्डर प्लेस करते वक्त में फंबल करता है, उससे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं गलत बोल दूंगा, कोई हंसेगा, तो सिंपल सा है, बच्चे के सामने टास्क सेट कीजिए। हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और भी वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। वैसे बच्चे ने को आपने टास्क दिया कि अगर आज तुमने प्रॉपर्ली ऑर्डर दिया तो तुमको ये मिलेगा। बच्चे में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और उसको मालूम है कि कोई हंसेगा नहीं, बल्कि लोग उसको मौका देंगे। जब सामने से अगर काउंटर पे वो जो लेडी है, जो पर्सन है, वो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करने की कोशिश करता है, एज ए पेरेंट आप इंटरवेन कीजिए, सर डायरेक्टली ऑर्डर लीजिए ना, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चे को। बच्चे को भी लगता है कि और फिर बच्चा कॉन्फिडेंटली बोलता है, समझ में आने लगता है कि नहीं, वो जो पर्सन है वो अपना बेनिफिट देख रहा है और हमें अपना बेनिफिट देखना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चे का भी आप पे कॉन्फिडेंस आने लगता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स सिर्फ मुझे किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसाते नहीं है बल्कि वो मेरे साथ में खड़े भी रहते हैं। बच्चे में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उसका शाइनेस, जो कि दरअसल शाइनेस नहीं है, कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है, वो भी बदलने लगता है। सोशल सिचुएशन के इस छोटी छोटी विक्ट्रीज को जो कभी बच्चा मैकडी के अंदर करता है, तो कभी सुपरमार्केट में आके करता है, तो कभी अपने स्कूल के किसी कंपटीशन में करता है, कभी उसके दोस्तों के ग्रुप के अंदर जहां पर उसको दबाया जा रहा है, उसको बुली किया जा रहा है, तो वहां वो रिटेलिएट करता है, या किसी टीचर को, प्रिंसिपल को, प्रोफेसर को जाके कंप्लेन करता है और बगैर डरे करता है। ये सारी चीजें बच्चे की छोटी छोटी सक्सेस है, छोटे छोटे विनिंग अपॉर्चुनिटीज जो बच्चे ने ग्रैब की थी, इन सबको सेलिब्रेट करने की जरूरत है। अगर हम बच्चे के छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम ये कहते हैं कि बच्चा शाय है, हम ये कहते हैं कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, नहीं,
उसके अंदर रिकॉग्निशन की कमी है, उसे वो रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं मिल पाता कि वो कुछ कर सकता है, उसका वजूद है। और नतीजा ये होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एपिसोड पे एपिसोड होते चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस लो होता चला जाता है और जितना वो कर पाता था, जितना उसका कैलिबर था, उससे भी वो कम करता है। और यही तो शिकायत है माँ बाप की कि मेरा बच्चा शाय है, मेरा बच्चा पेसिमिस्टिक है, मेरा बच्चा का कॉन्फिडेंस कम है। नहीं, हालात ने उसको शाय बनाया है, हालात ने उसके कॉन्फिडेंस को कम किया है। थोड़ा सा नर्चर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर आपको हेल्प चाहिए, हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे पेरेंटिंग की वीडियोस अवेलेबल है। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो, कुछ पर्सनल सवाल है, तो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक है, कंसर्न का इशू है, कमेंट में बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाएं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसे जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, अच्छा लगता है किसी ना किसी जरूरतमंद फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आरफा जलगांवकर साइनिंग ऑफ।